हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का पूछा जाता है और हम इसके पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड किए थे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। आज भी बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। केवल रटना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक भी समझते चलना है ताकि यदि क्वेश्चन आए इससे संबंधित तो आपसे बनना चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों कि राम लाइक्स नोवेल्स। अब यहाँ पर रीड का प्रयोग होगा या रीडिंग का प्रयोग होगा, हैव रीड का प्रयोग होगा या रीड्स का प्रयोग होगा। देखो बच्चों, जब भी मान लीजिए जेरेंड की बात होती है और लाइक शब्द आ जाता है, लाइक शब्द आता है, कहीं भी आप देखोगे लाइक आएगा, ठीक है। जेरेंड बच्चों यहाँ पर प्रयोग हुआ तो लाइक की बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में होगा, हमेशा याद रखना। आईएनजी फॉर्म में जब भी पसंद करना इसके बाद कोई जेरेंड का प्रयोग करते हैं तो वहां पे बच्चों अपना आईएनजी फॉर्म का आंसर होता है। क्या? आईएनजी फॉर्म का आंसर होता है, याद रखना। तो रीडिंग हो जाएगा, राम लाइक्स रीडिंग, है ना, नोवेल्स। अब बच्चों इसकी कहावत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग्स, यानी बहुत छोटा, ये लिटिल ही है, छोटा बोलेंगे, है ना। फ्यू मतलब कम होता, लेस यानी बहुत कम, लीस्ट यानी थोड़ा सा ज्यादा। तो भैया ले लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग्स, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है ना। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है और कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चों ये लिटिल नॉलेज ये अपना एक कहावत बन जाता है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक, अल्प ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे ही ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग्स। हिज फादर डायड कॉलरा। अब बच्चों जब भी बीमारी शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो बीमारी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इनमें तो हो नहीं सकता, बीमारी के अंदर कोई हो नहीं सकता। बाय कब द्वारा नहीं होगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। जब हम बात करेंगे किसी भी बीमारी से किसी मृत्यु होती है, किसी डिसीज के कारण किसी की मृत्यु होती है तो वहां आप का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसका प्रयोग करेंगे? आपका प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब भी किसी बीमारी की बात होगी प्यारे बच्चों, जब भी किसी बीमारी की बात होगी तो आपका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपका ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों? आपका प्रयोग करेंगे। प्लीज वेट हियर, है ना, आई रिटर्न। जब तक शब्द आता है, क्या मीन्स तक होता है बच्चों? देखो सिंस का प्रयोग तो हो नहीं सकता। सिंस का प्रयोग क्यों नहीं? सिंस का प्रयोग समय के साथ करते हैं बच्चों। फार का प्रयोग भी नहीं हो सकता क्योंकि फार का भी प्रयोग करते हैं। हमने बताया था घड़ी का समय दिख जाए और कैलेंडर का समय दिख जाए, कैलेंडर की तिथि, घड़ी का समय, तो वहां पे हमें सिंस लगाना है। बाकी समय के लिए 2 घंटे, 3 सप्ताह, 3 माह, ये सब आपका फार का प्रयोग होता है। भेन यानी जब। लेकिन बच्चों यहां पर प्लीज वेट हियर, हमें यहां इंतजार करो। आई रिटर्न, हमारे लौटने तक, हमारे लौटने तक। तो वेन मीन्स जो हो सकता है और टिल मतलब तक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टिल, हमारे लौटने तक इंतजार करो। माई फादर गेव मी 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज बच्चों, 1 रुपीज नोट, यहां पे क्या होगा? वाह है, वाह। 1 रुपीज नोट, तो यहां पर आपका ए 1 रुपीज नोट हो जाएगा। और ऐसे तो किसी बुक में रहता है कि भैया इसमें वही नहीं लगेगा, क्या अपना किसी तरीके से आर्टिकल नहीं, लेकिन यहां पर बच्चों अपना ए हो जाएगा, वाह, है ना। उच्चारण में हमने बताया है जब किसी फेमस यानी कोई प्रसिद्ध ग्रंथ हो, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो, प्रसिद्ध शहर हो, प्रसिद्ध जगह हो, है ना, महापुरुष हो, वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। अब ए में बच्चों वाह है, वाह, 1 को ऐसे पढ़ते हो तो ये व्यंजन है, व्यंजन के लिए ए का प्रयोग करते हैं। देयर वर 4 बुक्स। देखो बच्चों 4 बुक हैं, कितने? 4 बुक हैं, ठीक। 1 द टेबल, टेबल में बच्चों 4 बुक रखे हुए हैं। कितने बुक रखे हुए हैं? 4 बुक रखे हुए हैं। कितने बुक है? 4 बुक है। व्हाट डिफरेंट कलर, इन सब का अलग अलग है, अलग अलग, है ना, मतलब स्पेसिफिक बता रहा है ना कि अलग अलग है, ग्रुप को डिनोट नहीं कर रहा, पूरे ग्रुप को नहीं बताता, बोला अलग अलग कलर है, ठीक है। अब बताओ जब 2 या 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के लिए इवरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इवरी जो है ग्रुप को डिनोट करता है। ग्रुप हमेशा बोध होना चाहिए, ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पेसिफिक बोला, डिफरेंट कलर है बच्चों। यहां पर आल तो हो ही नहीं सकता, होल का प्रयोग ईच इवरी में ही होगा।
इच इवरी में इवरी का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे, इवरी में मतलब पूरा का पूरा ग्रुप वहां संबोधित होना चाहिए, लेकिन ये 4 के ग्रुप में तो संबोधित होता है, लेकिन बोल के रखा है सब में डिफरेंट कलर भी है, अलग अलग कलर, मतलब सब एक ही कलर होते तो बात अलग है, ईच के जगह इवरी लगा देते, लेकिन सबको अलग अलग कलर दे के रखा है, इसलिए बच्चों यहां पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ईच हो जाएगा, EACH क्या हो जाएगा बच्चों, ईच हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग यदि चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बाकी एमपी बोर्ड के लिए हम मात्र कितने रुपए में नोट्स दे रहे हैं, मात्र 50 रुपए में। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो शिव कोचिंग क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स 100 रुपए में दिया जाता है साल भर, वो आप लोगों के लिए बच्चों अभी इस समय मात्र 50 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे। तो कैसे नोट्स लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, 9685 क्या है बच्चों, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप हमारे पास कर सकता है, नोट्स ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर। अब बच्चों सम और एनी का प्रयोग तो करेंगे नहीं हम, है ना, सम और एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमने पढ़ाया है, मच और मेनी। मच और मेनी, मच में क्या होता है, अनकाउंटेबल, पानी को बताओ कोई गिन सकता है क्या, क्या काउंट कर सकता है क्या, पानी को कोई गिन सकता है क्या, पानी को नहीं गिन सकता, इसलिए बच्चों यहां पर मच का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल में मच का प्रयोग करते हैं और काउंटेबल में मेनी का प्रयोग करते हैं। ही इज द चीफ गेस्ट, ही टू बी हेयर। बच्चों जब भी टू शब्द होता है तो आप लोग देखो कि किस वर्ड का प्रयोग होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आउट टू, आउट टू है ना, आउट टू का प्रयोग करते हैं। और ये बच्चों एक निश्चित जैसे आज्ञा का पालन करना है ना, ही चीफ गेस्ट, ही आउट टू बी, और वो चीफ गेस्ट है तो उसके आना ही आना है, लेकिन कम संभावना होती जब बहुत मोर ऑब्लाइजेशन हो, बहुत ज्यादा प्रबल संबंध, मतलब ये करना ही करना है, वह मस्ट, जैसे ट्रैफिक का रूल पालन करना ही करना है। लेकिन बच्चों चीफ गेस्ट आ भी सकते, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन ट्रैफिक का रूल पालन नहीं किए तो सीधे जेल ही जाओगे, चलान भरोगे, है ना। लेकिन यहां पर चीफ गेस्ट को चलान नहीं भरना पड़ता, तो ये मोस्ट ऑब्लाइजेशन नहीं, मतलब बहुत है ना, जरूरी ही नहीं है, इसलिए आउट का प्रयोग करेंगे। मस्ट टू के साथ तो मस्ट लगता नहीं, ना शुड ना मतलब कैन, टू भी शब्द आ जाए तो आउट टू ही प्रयोग होता है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मजा आया कि नहीं। चलिए, रवि जम्प्ड द रिवर इन सेव्ड, हमने आपको बताया था जब कोई बाहर से अंदर जा रहा है, कमरे के बाहर से कमरे के अंदर जा रहा है, नदी के बाहर से नदी के अंदर जा रहा है, तालाब के बाहर से तालाब के अंदर जा रहा है, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो बच्चों, इनटू का, इसलिए अपना इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। द रूम टू हिम बाय, बाय शब्द आ गया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। क्या है बच्चों, पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस आता है तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ अपने पास मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहां पे आप लोग देखो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अपना नहीं हो सकता, ये भी अपना नहीं हो सकता, ये केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बाज अलॉटेड हो जाएगा। राइट आंसर बाज अलॉटेड हो जाएगा। सी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा है 4 o'clock। मैंने बोला भाई देखो एक बुक में यहाँ पे फार लिखा था, मैंने कहा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई यदि घड़ी की समय हो और कैलेंडर की तिथि हो, जो कैलेंडर तिथि बताता हो, घड़ी समय बताता हो, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस। लता सिंग्स देन नीता, सिंग्स के साथ देखो बच्चों, लता सिंग्स नीता, मतलब लता नीता से बेटर गाती है, तो यहां पर बेटर हो जाएगा बच्चों, बेटर, बेटर, वो बेटर है ना, बेस्ट नहीं बोलते। लता सिंग्स बेटर देन नीता, नीता से बेटर। हमेशा देखो आप बोलचाल में भी बोलते हो वो बेटर है यार, तुमसे तो बेटर वही है, तुमसे बेस्ट नहीं बोलते है ना। बेस्ट किसी एक के लिए कि तुम बेस्ट हो, यू आर बेस्ट, यू आर बेटर नहीं, लेकिन जब तुलना करते तो बेटर है ना, तुम उससे बेटर हो, तुम उससे बेस्ट हो नहीं बोलते, तुम उससे बेटर हो। ओके, तो बेटर शब्द का प्रयोग हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि नोट्स का स्पेशल ऑफर चल रहा है, एग्जाम पास में है बच्चों, जितना हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट हम दे रहे हैं। बाकी आप लोग भी शिव सर को प्यार सपोर्ट से है ना, और थोड़ा सा भाई
आप लोग नोट्स ले लेते हैं तो हमारे टीम को भी हेल्प हो जाती है। टीम को कैसे हेल्प होती है आप सबको पता है कि यदि हमारे टीम के साथ कोई काम कर रहा है तो उसको भी 2 पैसे की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं नोट्स बाय करने से टीम मेंबर को भी थोड़ा हम पेमेंट कर पाते हैं। और आगामी समय में और भी सब्जेक्ट है जिसमें बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा बच्चों। ठीक, चलो यहां पर आप लोग बात करिए बच्चों कि बी ए सोल फ्रॉम हरियाणा, ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, ब्रिंगिंग। देखो पहले अर्थ निकालो। हमने एक सॉल मंगाया फ्रॉम हरियाणा से, हमने एक सॉल मंगाया, ठीक है। हम अब ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हम साल मंगाता है, ऐसे नहीं बोल सकते, हम साल मंगाते हैं ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों सॉल फ्रॉम हरियाणा से हमने एक साल मंगाया। अब ये अपना पास्ट के लिए बात हो जाती है और आप लोग आईएनजी जोड़ोगे बच्चों। आईएनजी क्यों नहीं जुड़ सकता आप लोग बताओ? आईएनजी इसलिए नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ भी हो, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आईएनजी होता है, तो आईएनजी तो हो ही नहीं सकता है। ये तो लिख के ले लो, आईएनजी तो हो ही नहीं सकता है, आईएनजी तो हो ही नहीं सकता। अब इसी में 2 में होता है, तो हमने साल मंगाया, एक साधारण सा हमने साल मंगाया, और जब मंगाया तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए बच्चों बाट हो जाएगा। बाय ब्राट, ब्राट, बाय बाट, बाट, BOUGST होना चाहिए, यहां पर BROUGST लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया क्या? ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा गायब हो गया है, कुछ क्वेश्चन गायब हो गए हैं, पता नहीं कहां चला गया यार। कोई बात नहीं, उस पेज को अपन लगा देंगे लास्ट में, आप लोगों को समय दे देंगे, कोई परेशान नहीं होगा, है ना। चले बबुआ जी, अच्छा एक पेज यहां पे लगभग डिलीट हो गया बच्चों, वही क्वेश्चन यहां पे दिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन एक ही पेज, एक पेज हमारा गोल है, अपन इसको तब तक क्या करेंगे, काम भी चलाएंगे, इधर अपना काम भी चलता रहेगा। चलो फिलहाल बच्चों इसको देखो, अगला प्रश्न देखो आप लोग। सी इज गुड मैथमेटिक्स, बताओ सी इज गुड मैथमेटिक्स, वो किस पर मैथमेटिक्स में अच्छा है? तो बच्चों इन तो हो नहीं सकता है, इन मत अंदर होता है। विथ, वह मैथ के साथ अच्छा है, आयथ नहीं, वो मैथ का अच्छा है नहीं, इसमें बच्चों एट का प्रयोग होगा। किसका होगा? एट का प्रयोग होगा। वो मैथ में अच्छा है, किसमें? मैथ में अच्छा है, तो इसमें एट का प्रयोग होगा। ठीक है, वो गणित पे अच्छा है बच्चों। ओके, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब देखो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर मच मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, कंप्लेंट सम और एनी का प्रयोग होगा। कंप्लेंट, अब बच्चों कंप्लेन की बात की जा रही है, हमने बोला था सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब स्पेसिफिक कंडीशन हो कि भाई हैव यू, क्या तुम, यहां पर देखो हैव लग गया, इसका मतलब ही तो प्रश्नवाचक हो गया। हैव यू सम कंप्लेंट अगेंस्ट मी, इसका बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताओ? इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। मैंने बताया था सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, हैव यू कंप्लेंट और इंट्रोगेटिव में नहीं, तो बच्चों राइट आंसर जगह नहीं, सीधा ये नहीं लगा दो आप, स्पेसिफिक कंडीशन में मत जाओ, अफर्मेटिव में अपना सम और इंट्रोगेटिव में एनी। मिस्टर शर्मा इज MLA, मिस्टर शर्मा इज MLA, MLA, ठीक है बच्चों, MLA, MLA, MLA बच्चों यहां पे M का मतलब आपका व्यंजन की स्वर, तो स्वर हो गया सर, तो यहां पे एन का प्रयोग होगा, एन हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू, है ना, फेल। वर्क हार्ड, भैया तुम मेहनत यदि हार्ड नहीं करोगे, लेस्ट यू फेल, तो तुम फेल हो जाओगे, तुम क्या हो जाओगे?
फेल हो जाओगे। आवश्यक बात की जा रही है कि तुम्हें यदि ऐसा नहीं किए तो तुम फेल हो जाओगे। तो भाई कुड फेल हो सकता है, ऐसा नहीं लिखना है। आवश्यक हो जाएगी तो भैया अपना शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शुड होगा। दिस बुक इज द ऑफ द टू, दो में से ये अच्छा है। अब देखो बच्चों, दो में से ही दिस बुक इज द, अब देखो मैंने आपको बोला है टू बुक्स की बात की जा रही है बच्चों, टू बुक्स, और जब भी टू बुक्स हो तो दिस बुक्स दो बुक्स में से बेटर है, अच्छा है, तो बेटर का ही प्रयोग करेंगे। जब हम तुलनात्मक की बात करते हैं बच्चों तो बेटर का प्रयोग करते हैं। उस पेज को अपन को लेना ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उसमें 7-8 क्वेश्चन है। तो वो पेज अपना कहां चला गया बाबूजी? पीपीटी बनाते समय कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अपना ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसमें दूसरा पेज होना था। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहां पर आप थोड़ा सा बताता हूं कि अफ्रीकन, देखो कुछ चीजें आप लोगों को इजी लगेगा, कुछ चीजें इजी लगेगा, कुछ चीजें कठिन लगेगा। जैसे यहां पर बच्चों जब भी यहां पर ऑफ द टू बॉयज माई ब्रदर, वो दोनों भाई मेरे मतलब दोनों लड़के जो है मेरे भाई है, दो लोगों के बीच की बात की जाती है। तो आल हम प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो नन प्रयोग करेंगे, वहां पे बोथ का प्रयोग करेंगे। यहां पर एक चीज और आप लोग सीख लिए कि जब दो की बात की जाती है बच्चों तो किसकी बात करते हैं? दो की बात करते हैं तो अपन बोथ की बात करते हैं, बोथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बोथ का प्रयोग करते हैं। ओके, और भी आपको बताते हैं। यहां पर बच्चों ही बाज अमेरिकन बाय बर्थ, तो यहां पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिकन। आ से शुरू होगा बच्चों तो यहां पे एन हो जाएगा, क्योंकि आ से शुरू होता है। ये भी अपना ठीक है। टेक केयर, और आपको सरल कौन सा लगेगा? सरल की बात कर रहा हूं। यहां पर आप देखो, द रूम टू हिम बाय शब्द आ जाता है बच्चों, बाय शब्द आ जाता है तो अपना बाज अलॉटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टोरी, है ना। अब बताओ बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आई हैव क्या बताता है? हैव, अपना हैव क्या बताता है बच्चों? परफेक्ट टेंस बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। और परफेक्ट में बच्चों अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, तो हियर्ड हो जाएगा, हियर्ड होगा बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा। क्योंकि देखिए ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से बन ही जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? गलत तो नहीं बता दिया मैं? गलत तो नहीं बता दिया? आई हैव नो ऑब्जेक्ट योर स्टोरी, ये अपना हैव का प्रयोग होता है। हैव किस टेंस की बात की जा रही है? हैव किस टेंस की बात की जा रही है? हैज हैव। देखो बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर, हैज हैव। अच्छा, समय का तो बोध नहीं है, समय का तो बोध नहीं है। फिर से अपना योर स्टोरी, तो भैया अपना यहां पे मुझे गड़बड़ लग रहा है। बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? हियरिंग। अच्छा, एक चीज आ गया यहां टू, इस टू के कारण ध्यान रखिए, इसका मैं नियम बताता हूं आप लोगों को। नियम क्या बताता हूं, देखना। नियम ये कहता है बच्चों कि जब भी पूर्व सर्ग लगा हो, मतलब ये अपना टू क्या है? एक उपसर्ग है, उपसर्ग के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ये चीज है। ठीक है, हियरिंग हो जाएगा बच्चों। ओके, थोड़ा सा देखते हैं क्या पेज ऐड हो गया। पेज ऐड हो गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को वो पेज हमको कराना ही कराना है। देखना बच्चों, अब आएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन छूट गया था,
है ना, ये क्वेश्चन छूट गया था और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन छूट गया था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न इसका देखो कि ही राइट्स, है ना, इंग के साथ वो लिखता है बच्चों, तो साथ मतलब बीथ हो जाएगा, ही राइट्स बीथ, है ना। अब देखो बच्चों भगवत गीता के साथ अपना दा का प्रयोग होता है, प्रसिद्ध अपना धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए विथ का प्रयोग होगा। देखो बच्चों ही हैज बीन अब्सेंट मंडे, मंडे किससे बात करते हैं हम कैलेंडर से देख सकते हैं, तो सिंस का प्रयोग होगा। देखो ऐसे सिलेक्टेड आप लोगों को बनना चाहिए। द बिल्डिंग हैज फॉल डाउन, फॉल डाउन हो जाएगा, फॉल डाउन होगा कहां पे है, फॉल डाउन होगा बच्चों अपना, है ना। इसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स चिल्ड्रन, सभी बच्चों के बीच में, और जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो एमंग का प्रयोग करते हैं, दो के बीच में होता तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, है ना। जब बहुत सारे बच्चे हो गए किसी चीज को बांटना है तो एमंग का प्रयोग करना, याद रखिएगा। देयर आर फॉलोअर्स ऑन साइड ऑफ द रिवर, भाई आइदर साइड, जब दोनों की बात कर रहे हैं कि रिवर के दोनों साइड, देखो होल मतलब सभी, रिवर नदी में तो दो ही साइड होता है तो सभी की बात ही नहीं कर सकते। आल मतलब सभी, अरे भाई सभी में जब बहुत सारे हो गए तब ना सभी, ये तो दुआई है, और दुआई के लिए बच्चों आइदर, या तो इस साइड या तो उस साइड, तो या तो अपना ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब एक ही क्वेश्चन बचा है, द बिल्डिंग हैज फॉल डाउन, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पे हो जाएगा अपना ये, ठीक, ये अपना राइट आंसर हो गया, ठीक। तो ये आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी होगा तो क्या कर सकते हैं। एक अपना लास्ट वाला भाई 2 पेज ऐड था इसलिए यहां पे गड़बड़ हो गया था, और इसका अपने को बताना है क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया था बच्चों, है ना, द चेक USA बार, बार यानी युद्ध, युद्ध के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसको अपन ने बता दिया था क्या, है ना। दो भाइयों की बात की जा रही है कि वो दोनों हैं तो नन का प्रयोग हुआ, नहीं तो बोथ होगा, ये अपन ने कर लिया था, है ना। इस पे हेयरिंग होगा, ये भी अपन ने कर लिया था, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बाज अलॉटेड होगा, इसको अपन ने कर लिया था, ठीक है। और अपना बचा कौन सा नंबर, 30 नंबर। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि द कैप्टन इंटर्ड द प्ले ग्राउंड बाय, आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फॉलोड हो जाएगा बच्चों। टू नहीं है, टू होता तो आईएनजी लगा देते, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। देखो टू के कारण यहाँ आईएनजी फॉर्म लग गया, ठीक है, लेकिन यहाँ टू नहीं है बच्चों, उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर अपना 29 देखो, टेक केयर योर, किसमें, ऑन टू ऑफ, ऑन टू ऑफ, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा आपका आप होगा, और अफ्रीकन में अपना एन हो जाएगा। चेक ऑल द अकाउंट, तुम्हें चेक करना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे आउट टू का होगा, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, आउट टू, आउट टू का क्या होता है, मतलब तुम्हें चेक करना, लेकिन ये कंडीशन नहीं कि तुम्हें हर सभी को चेक ही करना है। बाबू जो है चेक करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक को चेक करते हैं, लेकिन बाबू को ऊपर अपने अधिकारी का आज्ञा मानना चाहिए, तो वहां पे मस्ट होगा। लेकिन यहां पर देखो मोस्ट ऑब्लाइजेशन, मतलब बहुत भैया जरूरी है तुम्हें ये करना, तब वहां पे मस्ट, और कम संभावना हो वहां पे आउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब भी बच्चों अपना युद्ध आएगा वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे, ये एट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो ये अपना अब पीडीएफ सही हो चुका है, बीच का पेज डिलीट होने के कारण, है ना, डिस्टर्ब हो गया था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, खत्म होता है आज का सेक्शन सी। ऐसे ही आप लोगों को रिवीजन हम कराते रहेंगे, बस प्यार सपोर्ट बना रहे। देखो इससे आप लोग, मैं कहता हूं कि आप लोगों ने मान लीजिए 30 क्वेश्चन किया, 30 में से 10 क्वेश्चन भी आपके माइंड में फैक्ट घुसा कि हमें बोथ का प्रयोग कब करना है, हाँ सिंस का प्रयोग कब करना है, फार का प्रयोग कब करना है, ठीक है। मान लीजिए हम बाय है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, तो ऐसे लॉजिक आपके एग्जाम में काम आएगा। तो ये लॉजिक सीखना है आप लोगों को, ना कि क्वेश्चन रटना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।